सभी शरीर से निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तनाव टेंशन से हम दूर रहें, पारिवारिक कलह से हम दूर रहें, सबके परिवार के अंदर सुख शांति हो, सभी हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, चाहे वो क्षेत्र भौतिक संसार का हो चाहे आध्यात्मिक जगत का हो। सबके घर में लक्ष्मी का वास हो, सभी व्यापार में, बिजनेस में, सर्विस में तरक्की करें। विहंगम योग तो वह योग है जिस योग के द्वारा यह जो जीव है 84 लाख योनियों में अनादि काल से भटक रहा है। 184 भोग के पांव पर अटका आय, अब की पाशा ना पड़े तो फिर 84 जाए। दुर्लभ यह नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ योगी बैठा। तो बंधुओं, मानव का शरीर भी दुर्लभ है और यह जो विहंगम योग है, यह जो सद्गुरु देव का अलौकिक, अनूठा, अद्वितीय पथ है, यह भी दुर्लभ है। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम एक ऐसी सत्ता से जुड़े हैं जिस सत्ता ने सारे विश्व के समक्ष एक ऐसा संदेश दिया योग के संबंध में, योग के विषय में, जैसा किसी ने नहीं दिया। सद्गुरु सदाफल जी महाराज हमारे आराध्य देव हैं, हमारे पितर सद्गुरु हैं और उनका जो ज्ञान है उस ज्ञान का आधार आध्यात्मिक है। अध्यात्म को अथवा योग को हम खोज रहे हैं योगा में, संगीत में, नृत्य में, डांस में। सद्गुरुदेव ने कहा कि योग वहां पर है जहां पर हमारी चेतना बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाती है, अर्ध से ऊर्ध्व हो जाती है। योग वहां पर है जहां पर आत्मा और परमात्मा का संबंध है, मेल है।
योग की परिभाषा जो हमारे अमर सद्गुरु ने की है, वैसी परिभाषा और किसी ग्रंथ में, किसी वाङ्मय में पढ़ने को हमें नहीं मिलती। सद्गुरुदेव ने कहा कि योग जो है केवल शरीर की कसरत नहीं है। योग जो है तन का आयाम नहीं है। योग मन का भी आयाम नहीं है। योग जो है वह तो योग है। योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संबंध को, योग कहते हैं मेल को। प्रश्न है किसका किससे मेल, किसका किससे संबंध, किसका किससे जोड़। वह जो संबंध है, वह जो मेल है, वह जो योग है, वह जो जोड़ है आत्मा का परमात्मा के साथ। आज सारे विश्व में योग की धूम मची हुई है। सभी योग करने में लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में योग है क्या? इसका बोध, इसका विवेक, इसका ज्ञान, इसका अनुभव हमें आपको तब होता है जब हम विहंगम योग से जुड़ जाते हैं। सद्गुरुदेव का सबसे जो महान ग्रंथ है वह है स्वरवेद। स्वरवेद के अंदर क्या नहीं है? सब कुछ है। योग के विषय में सद्गुरुदेव ने कहा कि योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। परम पुरुष और वो आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न हो योग। योग की आवश्यकता है, आसन की आवश्यकता है, प्राणायाम की आवश्यकता है। उसका लाभ भी है, उसका महत्व भी है, लेकिन हम सब योग को आसन प्राणायाम की सीमा में बांधे हुए हैं। विहंगम योग का जो चिंतन है उदात्त है, संकीर्ण नहीं है। सद्गुरु सदाफल जी महाराज का जो संदेश है वह यह है कि साधना चलती है आत्मिक आधार से, भक्ति चलती है आत्मा के द्वारा। जहाँ पर शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, प्राण है, वहाँ की साधना भी
प्राकृतिक है, शारीरिक है, बौद्धिक है, मानसिक है। आसन प्राणायाम हम सभी करते हैं, सबको करना चाहिए। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज प्रतिदिन आसन, प्रतिदिन प्राणायाम करते थे। प्रथम परंपरा आचार्य श्री भी प्रतिदिन आसन प्राणायाम करते थे और वह परंपरा आज भी चल रही है। विहंगम योग के साधक प्रतिदिन आसन करते हैं, प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं और उसका लाभ भी हम सबको मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन भर हम आसन प्राणायाम करते रहें और शरीर के अंदर जो शरीरी देही आत्मा है उसको हम अनुभव न कर पाए, उसके लिए हम कुछ भी न करें। शरीर को हम लोग प्रतिदिन अन्न दे रहे हैं, प्रतिदिन जल दे रहे हैं, लेकिन शरीर में जो बसा हुआ है, जो रमा हुआ है, वह तो बहुत जन्मों से भूखा है और प्यासा है। विहंगम योग क्या करता है? जो आत्मा भूखी है, प्यासी है कई जन्मों से, उसकी प्यास को मिटाता है, उसकी भूख को मिटाता है। तो हम शरीर का आसन करें, मन का आसन करें। सदगुरुदेव ने कहा कि आसन के भी कई प्रकार हैं। शरीर का आसन है, मन का आसन है, आत्मा का भी आसन है। जो शरीरी देही है उसका भी आसन है और उसके परे भी एक आसन है जिसे हम कहते हैं अक्षर का आसन। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ हम आसन करें, जहाँ प्राणायाम करें, वहाँ पर आत्मिक स्तर से भी जो योग है जिसका नाम है विहंगम योग, उस साधना को भी करें। यह संदेश मैं 1969 के सितंबर मास से दे रहा हूँ। आज लगभग 48 वर्ष हो गया। 48 वर्षों से मैं सदगुरुदेव के आदेश के अनुसार, उनकी कृपा से विहंगम योग का प्रचार देश के कोने कोने में किया। विदेश के लगभग 40 देशों में भी विहंगम योग दस्तक दे चुका है। 40 देशों में मैंने प्रचार भ्रमण किया है। 100 देशों में प्रचार करने की योजना है। सत्तर में प्रचार शुरू किया और आज लगभग 48 वर्ष हो रहे हैं। प्रचार कार्य की शुरुआत में बड़ी कठिनाइयाँ आई, उलझने आई।
तरह तरह के संकट भी आए,